मेरे दादाजी को गुजरे हुए आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। आज मैं आपको उन्हीं के द्वारा सुनाई गई कुछ कहानियां बताने जा रहा हूं। मैंने हमेशा सुना था कि हमारे गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली में कुछ गड़बड़ है। गांव वालों का कहना था कि हर अमावस की रात वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ जाते थे। मैं हमेशा इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मानता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। अमावस थी, गांव अंधेरे में डूबा था, ठंडी हवा चल रहे थे। उस रात गांव के एक शराबी, जिसका नाम रमेश था, उसने कहा कि हवेली के अंदर जाकर डर को झूठा साबित करेगा। रमेश को लोग हल्के में लेते थे। वो हमेशा शराब के नशे में रहता था और अपनी बड़ी बड़ी बातें फेंकता था। रमेश ने अपनी बोतल उठाई और लड़खड़ाते कदमों से हवेली की ओर बढ़ने लगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने सबको झिड़क दिया। तुम सब डरते हो, लेकिन मैं नहीं। आज मैं इस हवेली के अंदर जाऊंगा और वापस आकर तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। वो हंसते हुए चिल्लाया। मैं और बाकी गांव के लोग दूर से देखते रहे। रमेश ने हवेली का गेट खोला। जंग लगे दरवाजे से एक भयानक चीख जैसी आवाज़ निकली। ऐसा लगा जैसे खुद हवेली ने उसे अंदर बुलाया हो। वो अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था। कांच की टूटी खिड़कियां हवा में बज रहे थे। हर कोना सन्नाटे और अजीब से ठंड से भरा हुआ था। रमेश ने अपनी बोतल का एक बड़ा घूंट लिया और जोर से हंसने लगा। यह तुम्हारी भूतिया हवेली, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। तभी अचानक एक भारी सी आवाज़ गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रमेश हड़बड़ा गया। उसकी आंखें चारों तरफ घूमने लगी। तभी कोने से एक साया निकला। वो लंबा, काला और डरावना था। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह थी। उसकी आवाज़ गूंज रहे थे। मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मैंने यहाँ आने वालों को कभी जिंदा नहीं छोड़ा। रमेश शराब के नशे में डरने के बजाय बहकने लगा। उसने उस प्रेत की तरफ बोतल उठाई और हंसते हुए बोला, तू तू मुझे खाएगा? आ देखता हूँ तेरा जोर। प्रेत भड़क गया। हवेली की दीवारें हिलने लगी। रमेश चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली के सन्नाटे में कहीं गुम हो गई। उस रात किसी ने रमेश को बाहर आते नहीं देखा। अगले दिन गांव वाले रमेश को ढूंढने हवेली के पास पहुंचते हैं। दरवाज़ा खुला था। सब डरे हुए थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गेट के पास रमेश की टूटी हुई शराब की बोतल पड़ी थी, लेकिन रमेश का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कुछ गांव वालों ने कहा कि प्रेत की यह हवेली एक पुरानी त्रासदी की गवाह है। हवेली का मालिक एक फॉरेनर व्यापारी था, जिसने लालच और धोखे से गांव वालों की ज़मीनें छीन ली थी। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसकी हवेली पर हमला कर दिया। उसे और उसके परिवार को जला दिया। कहते हैं मरते समय उसने कसम खाए थे कि वो अपनी हवेली में लौटेगा और हर घुसपैठिए को सज़ा देगा। रमेश का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद गांव के लोग हवेली के और करीब जाने से भी डरते हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि रमेश ने उस रात कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और अब बस वो हवेली की काली छाया बन गया है।
तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये एक ऐसी चुड़ैल की कहानी है जो सुनसान हाईवे पर चलती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। जो उसे लिफ्ट देता है उसकी मौत पक्की। मैं और मेरा परिवार एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। ये रात का वक्त था और हम एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ हमारी गाड़ी और घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियाँ थे। हमें डर तो नहीं लग रहा था, पर माहौल कुछ अजीब सा था। गाड़ी के अंदर हम सब चुप थे। बस गाड़ी के इंजन की आवाज़ बाहर की खामोशी को तोड़ रहे थे। तभी हमें सड़क के किनारे एक महिला खड़ी दिखाई दी। वो हमें देखकर हाथ उठाकर रुकने का इशारा करने लगी। उसकी सूरत कुछ अजीब थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे नज़रअंदाज करूं। मैंने गाड़ी रोकी और वो महिला हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में कोई बात थी, जैसे वो किसी और दुनिया से हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर कुछ काले धब्बे जैसे दिख रहे थे। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उसने कहा। माँ और पापा चुप थे। शायद वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। दादी माँ, जो हमेशा घर में चुपचाप बैठी रहते थे, वो चुपचाप गाड़ी में भी बैठे थे। उन्होंने अचानक कुछ देखा। दादी माँ की नज़रें उस महिला के पैरों पर जा टिकी और अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह गए। वो उसके पैर उल्टे हैं। दादी माँ की आवाज़ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से दादी माँ की ओर देखा। सच में उस महिला के पैर उल्टे थे, जैसे किसी जानवर के। मुझे अचानक एक खौफ सा महसूस हुआ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम तेज़ी से चलने लगे, लेकिन वो महिला बिना किसी आवाज़ के जैसे हवा में उड़ती हुई हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। हम डर के मारे कांप रहे थे, पर गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के बावजूद भी वो महिला हमारी गाड़ी के पास आ गई। फिर हम सब ने महसूस किया कि वो महिला अब हमारे ऊपर कूद रहे थे। उसकी शक्ल अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा भयानक और डरावना हो चुका था। उसके हाथों में नुकीले नाखून थे और उसकी आंखों में खून दिखाई दे रहा था। गाड़ी की छत पर वो ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहे थे, जैसे वो किसी शिकार को अपनी चपेट में लेने का इंतज़ार कर रही हो। मैं डर के मारे गाड़ी को और तेज चला रहा था, लेकिन वो महिला हमारे पीछे ही पड़ी हुई थे और किसी भी हाल में वो पीछा छोड़ने वाली नहीं थे। मैं घबराया हुआ था। दादी माँ की वो बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे। उसके पैर उल्टे हैं। यही बात मेरी जान बचाने वाली थी। हमारे रास्ते में एक मोड़ आया और जैसे ही हम उस मोड़ से मुड़े, हम सबको लगा कि वो महिला अब हमसे दूर जा चुकी है। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस मोड़ से निकली, हमारी आंखों के सामने वो महिला फिर से खड़ी थी। वो अब पूरी तरह से हमारे सामने थे। हम डर से कांप रहे थे, लेकिन तभी अचानक सड़क के आखिर में एक लाइट दिखी। वो रास्ता पकड़ते हुए तेज़ी से हम लोग वहाँ पहुँचे और जैसे ही हाईवे ख़त्म हुआ, वो महिला या चुड़ैल, वो जो कोई भी थे, गायब हो गए। हम सबका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन हम सब बच गए थे। वो रात हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम समझ गए थे कि उस सुनसान हाईवे की चुड़ैल से टकराना कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं
आज की तीसरी कहानी की ओर। मैं अपने मामा के गांव में छुट्टियां बिताने गया था, जो राजस्थान के रेगिस्तान में बसा हुआ था। गांव बहुत शांत था और आसपास का माहौल बेहद सादा सरल था। कुछ दिन बिताने के बाद मैं और मेरे दोस्त गांव के बुजुर्गों से कुछ अजीब बातें सुनने लगे। वो हमें डराते हुए बताते थे कि पास के जंगल में एक डायन रहती है, जो रात के समय बच्चों को पकड़ कर ले जाती है और फिर उन्हें खा जाती है। गांव वालों ने हमें बार बार चेतावनी दी कि उस जंगल में कभी मत जाना, लेकिन हमें उस समय ये सारी बातें मजाक लगती थी। हम सब बच्चे थे। हम डर और उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करके ये तय कर चुके थे कि हम उस जंगल में अब ज़रूर जाएंगे। हमारे अंदर एक अजीब सी बहादुरी वाली भावना थी और डर को हम अपने दिल से बिल्कुल निकाल चुके थे। तो एक दिन हम सब सुबह सुबह तैयार होकर गांव वालों से बचते बचाते उस जंगल की ओर चल पड़े। गांव के बाहर उस जंगल में पेड़ों की छांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहाँ कोई नहीं है। पेड़ और झाड़ियाँ बहुत घनी थी और हवा में कुछ हल्की सी ठंडक थी। जंगल में कदम रखते ही हमें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते गए। जंगल में कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हमने उसे अनसुना कर दिया। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए वो आवाज़ बढ़ती गई और फिर हम अचानक से रुक गए। किसी ने कहा कि एक धुआं सा दिखाई दिया। हम सभी एक जगह पर खड़े हो गए, लेकिन हमारी जिज्ञासा ने हमें फिर से आगे बढ़ने पर मजबूर किया। हमने जंगल में कुछ घंटों तक घूमने के बाद महसूस किया कि हम रास्ता भटक गए हैं। जंगल इतना घना था कि हमें चारों तरफ अंधेरा सा लगने लगा। तभी अचानक हमें एक खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर हमारी रूह कांप गई। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी खौफनाक जानवर की थी। हम वहीं चुपचाप खड़े थे, लेकिन आवाज़ और पास आती गई। फिर हमने एक काले कपड़े में एक औरत को देखा, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। हम डर के मारे कुछ कह नहीं पाए, बस भागने लगे। जंगल में हर तरफ अंधेरा था और हमारे पैरों तले ज़मीन जैसे खिसक रहे थे। हमारी सांसें तेज हो रहे थे और हम जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हमारी आंखों के सामने वही कटी फटी छाया दिखाई देती रही, जैसे हमें पकड़ने के लिए वो हमारे पीछे आ रही हो। हम डर से बेहोश हो रहे थे कि तभी अचानक गांव वाले हमारी तलाश करते हुए उस जंगल में पहुंचे। उन्होंने हमें आवाज़ दी और हम उनके पास दौड़ते हुए चले गए। वो हमें लेकर वापस गांव आए और फिर हमें बताया कि वो डायन वो सच में उस जंगल में रहती है। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले एक बच्चा उस जंगल में गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। हमें उस दिन समझ में आ गया था कि गांव वाले जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। हमने तय किया कि अब हम कभी भी उस जंगल में कदम नहीं रखेंगे और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम उस डायन के जंगल से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। एक रात मैं अपने गांव के दोस्त अवधेश के साथ अंधेरी रास्ते में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा, यार थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है,
तो उसने बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। उसके मुताबिक बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो हल्का होने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, इसलिए तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रमेशर काका का है, जो 3 साल पहले ही यहीं पर फांसी लगाकर मर गए थे। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव में मत देखना। कोई कितना भी बोले मगर कोई जवाब मत देना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत पतली हो गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे वो आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे ही पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अचानक ही उसे भारी लगने लगा और ये देखकर वो चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को बस छूने ही वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय थी। ये कहते हुए वो बच्चा गायब हो गया। इसके बाद तो वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। अवधेश की सारी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं मुझे भी अब डर लगने लगा था। हालांकि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मेरा जी घबरा रहा था। मैंने अवधेश की तरफ देखा तो उसका भी चेहरा पीला पड़ा हुआ था। हम लोग जल्दी जल्दी अभी उन्हीं खेतों में से होकर गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे कान में किसी बच्चे की किलकारी आई। ये सुनकर तो मेरी और अवधेश की, हम दोनों की हालत पतली हो गई। हमें समझ आ गया था कि ये सब क्या चल रहा है। अवधेश ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और उसने मुझे भी तेज चलने को कहा। साथ ही साथ उसने कहा, चुपचाप बस चलते रहो, पीछे मत देखना, कोई जवाब मत देना, कहीं भी कुछ भी दिखे उसकी आंखों में आंखें मत डालना, बस चुपचाप चलते रहो। जिसके बाद हम लोग जैसे तैसे उन दोनों खेतों से होकर गिरते पड़ते बाहर निकले। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मुझे वहीं खेतों के बगल में ही एक कुआं नजर आया। मैंने अवधेश को कहा, यार चलते चलते बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं इस कुएं से। अवधेश ने मेरी ओर हैरानी से देखा और फिर कहा, तू पागल हो गया क्या? तू जानता नहीं इस कुएं के बारे में? तो इस पर मैंने कहा, क्या वो कहाँ? वो तो
बहुत पुरानी कहानी है, क्या वो भी सच है? इस पर अवधेश ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से हम लोग वहाँ से बाहर निकले और जैसे तैसे बस स्टैंड पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मैंने अवधेश से कहा, भाई मुझे पता नहीं था कि वो कुएं की कहानी भी सच्ची है। मैं तो शहर में रहता हूँ ना, तो मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। इस पर अवधेश ने वहीं पास ही के एक दुकान से पहले तो एक बोतल पानी खरीदा, फिर हमने पानी पिया और फिर अवधेश ने उस कुएं के बारे में बताना शुरू किया। कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 50 साल पहले इस कुएं के आसपास के इलाके में काफ़ी अच्छी बस्ती हुआ करती थी, खेत नहीं। लेकिन एक दिन उस कुएं के पानी भरते हुए एक औरत उस कुएं में गिर गई और उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो तड़प तड़प कर उस कुएं में ही मर गई। तब से उस औरत की आत्मा आते जाते राहगीरों को परेशान करने लगी और धीरे धीरे उस कुएं के पास से बस्ती उजाड़ होने लग गई। एक रात एक शराबी उस कुएं के पास से गुजरा और उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो कुएं के पास गया और कुएं में झांका तो उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उस शराबी को कहा, तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो जल्दी। शराबी ने कहा, तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? उस औरत ने कहा, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पहले मुझे बाहर निकाल दो बस। शराबी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय उस औरत ने उसे पीछे से धक्का मारकर उस शराबी को कुएं में ढकेल दिया और वह कुएं में डूबकर मर गया। इस घटना के अलावा भी कई लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। लोग कहते हैं कि वो कुआं शापित है और आज भी उस कुएं में उस औरत की आत्मा भटकती रहती है। अवधेश की कहानी सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। खैर, बस आने तक अवधेश मेरे साथ वहीं पर रुका रहा और फिर उसने मुझे बस में चढ़ा दिया।